नमस्कार। महर्षि वाल्मीकि कृत रामायण के बालकांड के प्रथम सर्ग के विषय में हम अभी बात कर रहे हैं। पूर्व के 1 से 20 तक के श्लोकों के विषय में हम चर्चा कर चुके हैं और संभवतः वो श्लोक आपके समझ में आ गए होंगे। अब हम आगे की चर्चा करते हैं श्लोक नंबर 21 से। महर्षि वाल्मीकि नारद मुनि से पूछ रहे हैं कि ऐसे कोई व्यक्तित्व के विषय में बताइए जो अभी वर्तमान में पृथ्वी लोक में हो और उसके विषय में लिख कर के आने वाली पीढ़ियों के लिए हम एक आदर्श प्रस्तुत कर सके। तो महर्षि नारद श्री राम के विषय में बताते हैं और श्री राम के व्यक्तित्व के विषय में पहले के श्लोकों में हमने पढ़ा और चूंकि यह बालकांड का प्रथम सर्ग रामायण का एक संक्षिप्त कथा वस्तु को इंगित करता है, इसलिए इसे संक्षिप्त रामायण भी कहते हैं। अब यहाँ बहुत ही संक्षेप में शीघ्रता पूर्वक कथा चल रही है और राम के व्यक्तित्व का वर्णन करने के पश्चात श्री नारद मुनि कहते हैं कि यवराज्येन संयुक्तुम एच्छत् प्रीत्या महीपति तस्य अभिषेक संभारान दृष्ट्वा भार्याथ कैकई। तो युवराज के पद पर संयुक्तुम अर्थात कि उन श्री राम को, चूंकि वह ज्येष्ठ पुत्र थे और श्रेष्ठ भी मानवोचित गुणों से युक्त है, इसलिए उनको युवराज के पद पर नियुक्त करने की इच्छा यानी इच्छा प्रकट की उन्होंने। प्रीत्या अर्थात एक स्वाभाविक प्रेम था राम के प्रति। महीपति अर्थात जो राजा दशरथ है उनके मन में। तस्या अभिषेक संभारान, तस्य यानी उस राम के अभिषेक अर्थात राज्याभिषेक के विषय में जो भी संभारान, जो सामग्री एकत्रित की गई थी, उसको दृष्टवा देख करके भार्या, जो राजा दशरथ है, महीपति अर्थात जो राजा दशरथ है उनकी भार्या अर्थात पत्नी कौन, केकई। केकई जो है उनके मन में यह प्रश्न आया। क्या प्रश्न आया कि पूर्वम दत्त वरा देवी वरम एनम अयाचत। केकई के जो है केकई ने जब देवासुर संग्राम युद्ध में राजा दशरथ की जो है प्राणों की रक्षा की थी, उस समय केकई को राजा दशरथ ने एक वर दिया था कि 2 वर तुम कोई भी मांग सकती हो। तो केकई ने उस समय ये कहा था कि समय आने पर मैं उन वरों को प्राप्त करूंगी। तब अब यहाँ पर पूर्वम दत्तवरा, जो पहले, पूर्वम यानी उस समय जब देवासुर संग्राम के समय राजा दशरथ ने जो दिया था, दत्त यानी दिया था, क्या वरा, जो वर दिए थे। देवी वरम एनम, एनम यानी इन महीपति से, इन राजा से, वरम अयाचत, वर को मांगा। विवासनंच रामस्य भरतस्य अभिषेचनम, रामस्य विवासनम, श्री राम का तो क्या विवासनम यानी कि वनवास, और भरतस्य अभिषेचनम अर्थात भरत का अभिषेक किया जाना, राज्याभिषेक जो है वो मांगा। तो 2 वरदान उन्होंने मांगे। पहला वरदान उन्होंने मांगा कि राम का जो है वो वनवास उनको प्राप्ति हो, और दूसरा उन चूंकि भरत है उनका कैकई का पुत्र था, तो उस भरत के अभिषेक को उन्होंने मांगा। स सत्यवचनात् राजा धर्मपाशेन संयतः विवासयामास सुतं रामं दशरथः प्रियम। स यानी वह, सत्यवचनात् राजा, वो राजा दशरथ कैसे थे, सत्यवचनात्, अपने वचनों के सत्यता को प्रमाणित करते थे, यानी सत्य वचनों से आबद्ध रहते थे, यानी जो वचन कहे हैं उनको सदैव उनका पालन करना। और दूसरा कैसे हैं, धर्म पाशेन संयतः, धर्म के पाश में वह संयत यानी नियंत्रित है। धर्म हम पहले भी कई जगह, कई स्थानों पर चर्चा कर चुके हैं कि धर्म कहते हैं जो हमारा कर्तव्य कर्म है। तो एक राजा होने के नाते उनका क्या क्या कर्तव्य है, अपने पति होने के नाते क्या कर्तव्य है, राजा का क्या कर्तव्य है, अपने गृहस्थ आश्रम में है तो उसके प्रति उनका क्या कर्तव्य है, उस धर्म के पाश में वह संयत अर्थात कि नियंत्रित रहते थे।
तो अपने कर्तव्य का, अपने धर्म का पालन करने हेतु उस राजा ने विवासया मास सुतम रामम, उस राम को, जो पुत्र सुतम यानी जो पुत्र राम है, उनका विवासया मास, उनका तो निर्वासन कर दिया। और दशरथ प्रियम, जो कैसे थे, महाराज दशरथ के प्रिय पुत्र थे। तो प्रियम सुतम, जो प्रिय पुत्र राम है, उनका तो दशरथ ने विवासया मास अर्थात उनका निर्वासन कर दिया, अर्थात उन्हें वनवास हेतु भेज दिया। स जगाम वनम वीरः प्रतिज्ञाम अनुपालयन, और स यानी वह जो राम है, वीरम, वीर यहाँ पर विशेषण आया है राम के लिए, तो स वीरः, वह जो वीर राम है वो कैसे हैं, जगामा वनम, वनम जगामा, वन की ओर चले गए। किस हेतु गए, प्रतिज्ञाम अनुपालयन, अपनी प्रतिज्ञा का पालन करने हेतु। अब प्रतिज्ञा, चूंकि अपने पिता की प्रतिज्ञा हेतु भी और पिता के प्रति अपने वचनों की प्रतिज्ञा हेतु भी। पिता ने तो अपने पत्नी को वर देने का जो प्रतिज्ञा की थी, उस प्रतिज्ञा का भी पालन किया उन्होंने, कि मेरे पिता ने अपने जो है कैकेयी माता को यह वचन दिया है, तो यह उस प्रतिज्ञा का भी पालन है। और पिता के वचनों का मान रखने के लिए उन्होंने जो पिता के सामने प्रतिज्ञा की थी कि हाँ आपने कहा है तो मैं वन की ओर प्रस्थान करूंगा, तो उस प्रतिज्ञा का अनुपालन करने हेतु वनम जगामा, वन की ओर चले गए। पितुर वचन निर्देशात, पितुः यानी पिता के वचनों के निर्देश के अनुसार, केकय्यः प्रिय कारणात, और केकई के प्रति जो प्रिय कारणात, उसके प्रिय कार्य को सिद्ध करने हेतु, केकई का प्रिय कार्य अर्थात जो उनको इच्छा थी कि राम वनवास में चले जाए और भरत का अभिषेक हो, तो उस प्रिय कार्य को करने हेतु वह राम, जो वीर है राम, ऐसे राम जो है वो वन की ओर प्रस्थान कर गए। तं व्रजन्तं प्रियो भ्राता लक्ष्मणो अनुजगामः, स्नेहाद विनय संपन्नः सुमित्रानंदवर्धन, भ्रातरं दयितो भ्रातुः सौभ्रातृ अनुदर्शयन्। तम व्रजंतम प्रियो भ्राता, और अब यहाँ लक्ष्मण के विषय में आया है कि जो लक्ष्मणों अनुजगाम, लक्ष्मण भी उनके अनुजगाम यानी पीछे पीछे चलने लगे, पीछे उनका अनुसरण करने लग गए। ह कहते हैं निश्चय को, यद्यपि ह एक अव्यय है परंतु यह निश्चय के अर्थ में अधिकतर प्रयोग किया जाता है। छंद की पूर्ति हेतु भी जो है इसका प्रयोग किया जाता है। तो तम यानी उस, व्रजंतम जाते हुए, प्रियो भ्राता, जो प्रिय भ्राता को जाते हुए उन्होंने देखा लक्ष्मण ने, तो वह भी क्या है, अनुजगाम, उनका अनुसरण करने लगा। स्नेहाद विनय संपन्न, अब लक्ष्मण की विशेषताएं बताई है, कैसी है लक्ष्मण की विशेषताएं, स्नेहाद, किसके प्रति स्नेह, श्री राम के प्रति अत्यधिक स्नेह है। और विनय संपन्न, कैसे हैं लक्ष्मण, विनम्रता से युक्त है, जो अपने अनुजत्व को वह धारण करते हैं, अर्थात अपने बड़े भाई के प्रति अपने छोटे होने का वह जो पूरी तरह से विनम्रता का पालन करते हैं। तो विनय संपन्न, कैसे हैं, विनम्रता से संपन्न है। सुमित्रा आनंद वर्धना, क्योंकि लक्ष्मण की माता का नाम सुमित्रा था, तो सुमित्रा माता के आनंद को वर्धन यानी बढ़ाने वाले लक्ष्मण हैं। ये एक स्वाभाविक है कि अपने पुत्र को देख कर के माता जो है उसकी चेष्टाओं को देखकर आनंदित हो जाती है, तो सुमित्रा आनंद वर्धना लक्ष्मण के लिए विशेषण प्रयुक्त हुआ है। भ्रातरम दयितो भ्रातु, भ्रातरम दयितो, दयित कहते हैं कि उस अत्यधिक स्नेह के कारण, किसके प्रति, जो भ्रातरम अपने भाई श्री राम के प्रति जो है वो अत्यधिक स्नेह के कारण, सौभात्रम अनुदर्शयन, अपने भ्राता भाव को जो है अनुदर्शयन यानी प्रदर्शित करते हुए, भ्राता भाव अर्थात मैं आपका एक छोटा भाई हूँ, अपने सरलता को, अपने भ्रातृत्व भाव को वहां पर प्रदर्शित करते हुए वह जो लक्ष्मण है वो अनुजगामा, ये जो क्रिया है वो इन सब के साथ में लगेगी, ये सारे विशेषण हैं। तो लक्ष्मणों अनुजगामा, लक्ष्मण है वो उस राम के पीछे पीछे चलने लगे, अर्थात मैं भी आपके साथ वनवास में जाऊंगा।
अब रामस्य दयिता भार्या, राम की जो दयिता यानी प्रिय जो भार्या पत्नी है, नित्यम प्राण समाहिता, और कैसी है, नित्यम हमेशा, प्राण समाहिता प्राण के समान ही है, अर्थात राम के लिए प्राणों से प्राणों के समान वह अत्यधिक स्नेह है, और हिता यानी हितकारी कार्य को करने वाली है। जनकस्य कुले जाता, और वह राजा जनक के कुल में वंश में जाता यानी उत्पन्न हुई है। देव माएव निर्मिता, और ऐसा प्रतीत है कि मानो देव माएव निर्मिता, मानो साक्षात दिव्य शक्ति के रूप में ही वह निर्मित हुई हो। जनक के कुल में साक्षात दिव्य शक्ति के रूप में, देव माया के रूप में वह निर्मित हुई हो, उत्पन्न हुई हो। सर्व लक्षण संपन्न, समस्त लक्षणों से संपन्न है जो, नारीणाम उत्तमा वधु, और नारियों में जो सबसे उत्तम वधु है, कुल वधु है, ऐसी जो सीता है वह रामस्य दयिता भार्या यानी राम की जो प्रिय पत्नी है, उसके विषय में आगे बताएंगे कि वह भी जो है वो राम का जो है अनुसरण करने लगी। तो यहाँ जो सीता के विशेषण बताए गए हैं, सीता के क्या क्या विशेषण हैं, और ऐसी जो सीता है, सीताम अप्यनुगता, सीता भी अनुगता यानी उनके पीछे पीछे चलने लगी। जैसे यहाँ उदाहरण दिया है, शशिनम रोहिणी यथा, जैसे रोहिणी नक्षत्र है वो शशिनम चंद्रमा का जो अनुगता यानी अनुसरण करता है, वैसे ही सीता अपि रामम अनुगता, सीता भी राम का अनुसरण करने लगी। ऐसा माना जाता है कि रोहिणी चंद्रमा की पत्नी का नाम है, और चंद्रमा के पास में यदि आप ध्यान से देखोगे एक छोटा सा तारा उनके पास सदैव रहता है, तो उसे रोहिणी नक्षत्र कहते हैं। तो जिस प्रकार रोहिणी नक्षत्र शशिनम चंद्रमा का अनुगता यानी अनुसरण करती है, वैसे ही रामम राम का सीता अपि अनुगता, सीता ने भी अनुसरण किया। पौरेर अनुगतो दूरम पित्रा दशरथेन च, और जो पौरे कहते हैं नागरिकों को, जो वहां अयोध्या के निवासी थे, नागरिक थे, उन्होंने भी दूरम दूर तक अर्थात बहुत दूर तक जो है अनुगतो उनका अनुसरण किया। पित्रा दशरथेन च, और पिता दशरथ के द्वारा भी श्री राम का बहुत दूर तक अनुसरण किया गया, यानी काफी दूर तक वह राजभवन से जो है वो दूर तक उनके पीछे पीछे आते रहे। श्रृंगवेरपुरे सुतम गंगाकुले व्यसर्जयत, गुहम आसाद्य धर्मात्मा निषाद अधिपतिम प्रियम। श्रृंगवेरपुर एक आश्रम का स्थान है, तो एक श्रृंगवेरपुर जो है वहां तक सुतम अर्थात जो सारथी है, देखो यहाँ पर अगर रस्व मात्रा होती है सुतम तब तो हो जाएगा पुत्र, और सुतम अर्थात की जो सारथी, तो जो सुत है जो सारथी है वो गंगा के कुल यानी तट तक व्यसर्जयत उनको वहां से लौटा दिया। जब गंगा का तट आया यानी बहुत दूर चलते चलते जब श्रृंगवेरपुर तक पहुंचे, तब वहां पर उन्होंने उस सारथी को व्यसर्जयत लौटा दिया कि अब आप जाइए। गुहम आसाद्य धर्मात्मा निषाद अधिपतिम प्रियम, और एक गुह नामक एक निषाद अधिपति था, मतलब निषाद एक जाति होती है, जैसे गंधर्व होते हैं वैसे ही एक वन में निवास करने वाली निषाद जाति होती है। तो उसका जो अधिपति था, उसका जो राजा था, उसका नाम था गुह। तो उस गुह, कहीं कई स्थानों पर गुह्य भी नाम आता है, तो उस गुह को आसाध्य यानी प्राप्त करके, अर्थात गुह से मिल करके, जब गुह उनको आया, उनके समक्ष उनके पास आया, तब उसको प्राप्त करके, और जो कैसा था गुह, धर्मात्मा, धर्म का आचरण करने वाला था। यहाँ फिर मैं आपको बता दूं कि धर्म आत्मा यस्य स इति धर्मात्मा, यानी जो अपने कर्तव्य का, जो अपने विवेक का, जो उचित अनुचित का सदैव ध्यान रखे, उसे ही धर्मात्मा कहेंगे। केवल मात्र जो है जपमाला छापा तिलक को धर्मात्मा नहीं कहेंगे। और प्रियम कैसा है, प्रिय है, अत्यंत ही राम के प्रति प्रेम भाव रखने वाला है, या राम का प्रिय मित्र के समान व्यवहार करने वाला है। गुहेन सहितो रामो लक्ष्मणेन च सीतया, अब गुहेन सहितो,
सहित के अर्थ में तृतीया विभक्ति आती है, इसलिए गुहेन अर्थात उस गुह के सहित साथ में रामो जो राम है, और किसके साथ, लक्ष्मणेन च सीतया, इसमें भी तृतीया है, इसमें भी तृतीया है, तो लक्ष्मणेन लक्ष्मण के और सीतया सीता के और गुहेन गुह के सहितो सहित ही राम जो राम है वो ते वनेन वनम गत्वा, वो एक वन से दूसरे वन में गत्वा यानी जाकर के, यानी कि अनेक वनों को पार करते हुए, नदिस तीर्थवा नदी को पार करके तैर करके उस नौकायान के द्वारा, बहुध का, और जो नदी कैसी थी, बहुत सारे उदक यानी जल वाली थी, अर्थात जल से परिपूर्ण थी, उसमें बहुत मात्रा में जल था। चित्रकूटम अनुप्राप्य, कितनी शीघ्रता से कहानी चल रही है। चित्रकूटम अनुप्राप्य, चित्रकूट नामक स्थान को अनुप्राप्य यानी प्राप्त करके, भरद्वाजस्य शासनात्, भरद्वाज ऋषि थे एक, उनके शासनात् यानी कि उनके आदेश के अनुसार, उनके निर्देशानुसार, रम्य अवसथम कृत्वा, रम्यम अवसथम कृत्वा, रम्यम यानी बहुत सुंदर, अवसथम यानी वो निवास स्थान, उन्होंने कुटिया बनाई, पर्णशाला बनाई, और रममाणा वहां पर रमण किया, वहां निवास किया, वहां पर उन्होंने उस कुटिया में कई समय तक निवास किया। वने त्रय, त्रय यानी वो तीनों, तीनों कौन, राम लक्ष्मण और सीता, उन तीनों ने वने रममाणा उस वन में निवास किया। और किस लिए निवास किया, भरद्वाजस्य शासनात्, भरद्वाज ऋषि के अनुशासन के अनुसार, अर्थात उनके आदेश के अनुसार, उनके निर्देश के अनुसार ही उन्होंने वहां पर चित्रकूट में निवास किया। तो आज यहाँ तक हम देखते हैं, उसके पश्चात आगे के श्लोकों को हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक आप इनको बार बार आप इनको रिवाइज कीजिए, पढ़िए, क्योंकि इन्हीं में से बहुत सारे छोटे और बड़े प्रश्नों का भी समन्वय हो जाता है। तो तब तक धन्यवाद।